निर्दोषों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। We want Justice, we want justice, we want justice. justice for Article, justice for article, justice for article. दफा एक मांगे, दफा एक मांगे, दफा एक मांगे। We want justice for justice for justice। आम नागरिकों का जो असंतोष है वो ये आज के कार्यक्रम में ये आपके सामने आया है और ये तमाम लोग साधारण लोग थे, जो रिटायर्ड टीचर हैं, डॉक्टर लोग हैं, यहाँ कारोबारी लोग हैं, छोटे मजदूर लोग हैं, कारपोरेशन में सुरक्षा अनुदान करने वाले, दान करने वाले, श्रम दान करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग थे और ये हम लोग संध्या बाजार क्षेत्र से बंगवासी के इलाके में इसका प्रतिवाद और डिमांड एक ही है कि दोषियों को कठोरतम सजा। ये एंटी रेप बिल तो आ चुका था पार्लियामेंट में, पर अभी तक ये पास नहीं हुआ। हमारे बंगाल के देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि संविधान के जो जानकार लोग हैं वो आपको इसकी व्याख्या और बढ़िया से करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके अधिकार क्षेत्र में आपने एक विधानसभा में एक पारित कर दिया, एक कानून पारित कर दिया, अपराजिता के नाम से एक कानून पारित कर दिया, लेकिन आपके पास वो क्षमता नहीं है कि कानून को आप राज्यपाल को लेकर ही आप कानून को लागू करा। तो इस साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये आँख में धूल झोंकने की घटना है और 10 दिन में जस्टिस पाने का डिमांड यहाँ के सरकार कर रही है और इसी बहाने बिल लेके आके इसको और लिंगर कर रही है। आप जानते होंगे राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, इस तरह से ये और लिंगर होगा। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि हम तुरंत न्याय चाहिए और एक तरफ उस न्याय को और लिंगर किया जा रहा है कानूनी पेच में फंसा। तारीख को सर इस केस के तक सुनवाई था, आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई की तरफ से कुछ ऐसा वकील उनका खड़े नहीं हुए, इसके ऊपर जस्टिस का भी गुस्सा भी है। तो मामला सीबीआई के हाथ में है, तो फिर इस मामले को सीबीआई नहीं देख रहा, तो इसके बाद स्टेट या सीबीआई किस तरह देख सकते हैं? न्याय अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, सीबीआई अपना काम कर रही है, एक बात है। दूसरी बात है कि सीबीआई डेट पड़ा है, डेट पर सीबीआई को जाना चाहिए, गया भी है, लेकिन उनके वकील लेट से गए हैं। इसके लिए यहाँ का जो कोर्ट है वो उनको फटकार लगाई है, उनको अधिकार है फटकार लगाने का। लेकिन एक डेट पर राष्ट्रपति के पास भी आप देखते होंगे कि मर्सी पिटीशन जो पड़ता है ना, उसमें वर्षों मर्सी पिटीशन पर ये नहीं होता है। तो एक डेट पर ठीक है, त्वरित कार्रवाई के लिए जज साहब का गुस्सा होना जायज़ है और सीबीआई उसमें अपनी गति दिखाएगी आने वाले दिनों में। मुझे महसूस होता है कि वो अपनी गति दिखाएगी आने वाले दिनों में। सीबीआई को सर केस तक 25 से 26 दिन हो गए, तो अभी तक प्रोग्रेस आपको नजर नहीं क्या सीबीआई किस तरह से? ऐसा है ना कि सीबीआई अभी एक तरह से कह सकते हैं कि वो अंधकार में गोली चला रही है। इसका कारण क्या है कि सारे जो एविडेंस थे उसको सरकार के सहयोग से पुलिस ने मिटवा दिया और आरजीकर के जो कर्तृपक्ष हैं, अध्यक्ष हों, चाहे वहाँ के सरकार से पोषित जो डॉक्टर्स हों या एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन लोगों ने मिल के उसको लिपापोती कर दिया। अब उस लिपापोती के भीतर से छान के उचित जगह तक पहुँचने में सीबीआई को समय लग रही है। सर सबका कहना है कि फर्स्ट विक्टिम जिसका अरेस्ट किया गया, जिसको अभी तक मुलजिम माना जा रहा है, वो कोलकाता पुलिस अरेस्ट है। उसके बाद सीबीआई का प्रोग्रेस इस केस में अभी तक दूसरा कुछ नहीं दिखा है। हमने आपको कहा ना कि एविडेंस देखिए, त्वरित कार्रवाई के नाम पर एक संस्था, माने जिम्मेदार संस्था
अगर वो तुरंत दबाव में आके, चाहे प्रिंट मीडिया के दबाव में आके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दबाव में आके, चाहे प्रशासन के दबाव में आके, अगर त्वरित कार्रवाई के नाम पे अगर कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो थोड़ी मुश्किल है। इसलिए मेरे समझ से देर हो रहा है, लेकिन इस काम में सीबीआई दुरुस्त प्रोग्राम देगी, दुरुस्त लोगों तक पहुंचेगी। आस्ते आस्ते पहुंचना शुरू हो गया है। पत्ता खोल देने से सांप भी भाग जाता है खड़खड़ा देने से। सर ये देख रहे रेप केस लेकर पूरा हिंदुस्तान का छोटा है या बड़ा है या बुजुर्ग सब कोई रोड पे उतर रहे हैं, वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी हिंदुस्तान में से रेप रुक नहीं रही है। ये पूरी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ सर। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे दो तरह की बात है। ये एक तो ये है कि मैन मेड है, ये मतलब विकृति है, और इसमें धर लीजिए पॉर्न फिल्मों का या आजकल के वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह में ये है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जा रहे हैं और कोई रोक नहीं है। फेसबुक में देख लीजिए या कहीं कहीं रोक नहीं है। तो कुछ कारण तो ये है, विकृत मानसिकता के लोग हैं कुछ लोग, और कुछ ये है, ये साइकोलॉजिकल रोग भी है। मैं मांग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिमागी तौर पे, साइक्रियाटिक तौर पे 1-2% ऐसे लोग भी हैं जो साइक्रियाटिक तौर पे इस तरह के विक्षिप्त तरह की आवाज़ उठा रहे हैं या वो कारगुजारी कर दे रहे हैं। लेकिन मूलतः जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था इसके लिए जिम्मेवार है। पढ़ाई के नाम पर हम ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम ऐसी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों की तरफ दे रहा है कि वो मानसिक विकृति पैदा हो रही है। ये सर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है ये कब तक चलेगा? बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हम लोग भी देखा, ये चलती है फिर बंद हो जाती है। पर बंगाल की धरती से एक आवाज़ उठी है कि वांट जस्टिस, जब तक नहीं मिलेगा तब तक करते रहेंगे। तो आइंदा ये चलता रहेगा, बाद में और सब केस की तरह ये भी फाइल में बंद होकर रह जाएगा। देखिए ऐसा है, ये बंगाल की धरती है, दो तरफ ऋषि अरविंद और एक तरफ विवेकानंद। एक चीज़ छूट गया, एक जगह छूट रहा है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि केहू तो साथ ना दे पहले 8 बजे। तो ये आज तो इतने लोग मेरे साथ हैं। मैं आपको आपके इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, अभी भी कार्यरत हूँ। तो ये मेरी नैतिकता है कि अगर ये साथ दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होगा, पुलिस पीटेगी, अकेले चलेंगे, अकेले काम करेंगे। लेकिन न्याय के लिए काम करना जरूरी है, ये मैं महसूस। सर आपका नाम क्या? रमेश सीबीआई से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े हमेशा इनको देख सकते हो कहीं कदम यहाँ पे, और आज जस्ट बुलाने के लिए बात हुई है, काफ़ी है हो रहा है कि बहुत जाने माने सोशल वर्कर है। तो मैं सीबीआई कमेटी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आपको बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं और हमेशा आपको देखा जाता है, पर आज ये जस्टिस की बात है, की बात है, तो किस तरह से अपने आगे लेकर जाएंगे? हिंदुओं के साथ इस कार्यक्रम को जस्टिस के डिमांड किए, हमें वहाँ भी कहा मुझे न्याय चाहिए, चाहे वो हमारे बैनर के लिए हो या बंगाल की जनता के लिए, मुझे न्याय चाहिए। इस लेडीज अपने के साथ जो जगह में खाना घटी, उसके लिए खासकर कानूनी प्रक्रिया को चला करके न्याय की डिमांड इसीलिए हम कर रहे हैं। और आज हमें उसी डिमांड जस्टिस के लिए आगे भी काम दे रहे हैं। ये जस्टिस की डिमांड ऐसा है कि मैं सरकार की बात करूँगा। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री व्यक्ति हो, और ये जुड़ता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर। स्वास्थ्य भी एकदम, शिक्षा भी कहीं ना कहीं हमारा डिमांड ये है, हमारी मुख्य जनता की डिमांड है
जस्टिस तो चाहिए, हर हाल में चाहिए, और जस्टिस के साथ साथ कानून भी चाहिए जो दोषियों को एकदम तुरंत कार्रवाई करते हुए एकदम उस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर वो टाइम ऑफ पीरियड कानून के दायरे में कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा सरकारी आंकड़ों में 123 फास्टैग सेशन चलाने के बाद अभी तक इसके सिर्फ 6 पे हम लोग कानूनी व्यवस्था मैं कानून से उंगली नहीं उठाया, लेकिन सिस्टम में जो लोग कानूनी व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये भी हमारे अध्यापक करने क्या बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब आप बोल रहे हैं 35 दिन 36 दिन का टाइम लेकर के खासतौर पर स्पेशल जुडिशरी में आप इसको केस को खत्म करें। अभी जो आपके सामने है पहले उसका रिजल्ट तो दीजिए, जनता के नज़र में जो केस अभी मुद्दा है उसका रिजल्ट दीजिए, उसके बाद आप कानूनी प्रक्रिया पर काम कीजिए, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। सरकार जनता ने आपको इसीलिए चुना है कि आप सरकारी सिस्टम को वर्चस्व को बरकरार रखें जनता के हितों में, ना कि व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए आप इस चीज़ के शिक्षण की बुराई करते। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान जिस किसी को भी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार के लोग इस हॉस्पिटल के बड़े बड़ा महारथी जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, CBI के हाथों वो बचेंगे नहीं, हो सकता कुछ दिन लगेगा, जैसे धनंजय के टाइम में बहुत टाइम लगा, निर्भया के टाइम में बहुत टाइम लगा, फांसी हुई, इस तरह होगा। CBI के ऊपर जो प्रेशर है, जो जैसे संजय साहब के सारे सबूत निकाल दिए गए थे, उस डॉक्टर लेडी के मोबाइल से जो मैसेज डिलीट था, वीडियो डिलीट था, CBI ने इसको भी रिकवर किया। वो सभी चीज़ें CBI कलेक्ट कर रही है, इसलिए CBI ने जस्टिस के दायरे में इस केस को बहुत सीरियसली लिया है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए CBI जनता के सामने अपना जो ईमानदारी का एक मिसाल है CBI का पर अभी आप देखिए ये बंगाल के उसके बाद भी आप पूरा भारत को देखिए, शायद ही आपका इसके ऊपर तो मेरा कहना है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों को मिलकर और हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री उसके ऊपर एक आने वाला स्थल में तो इस तरीका का आने से पहले वो देखिए हमारा इंडिया का अलावा और कंट्री कहाँ देखिए से संग सजाया बहुत बट हमारा यहाँ पे नहीं है। उसका क्या करना क्या करता है कि देश को जेल दे करके जेल से निकालने के बाद उसको भाला फेंक तो ये सब कल्पना बहुत बात कीजिए। और ये सब देखिए कि और जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो चाहे आम पार्टी को क्या करते हैं बड़ा से बड़ा लड़ाई होना चाहिए। और ये आंदोलन का घटना और पीड़िता को जल्द से जल्द होना चाहिए, यही हम लोग का सुविधा है। वी वांट जल्द